प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि के इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे मुमुक्षु से होने वाली है जिनकी उम्र मात्र 27 वर्ष है। मुमुक्षु महक भाई उर्फ मौलिक भाई। पिछले 11 वर्ष से उन्हें दीक्षा के भाव थे और 5 महीने से सतत गुरुकुलवास में रहे और अपने भावों को मक्कम किया और आखिरकार मुमुक्षु मुहूर्त लेके घर पधारे। आज उनसे जानेंगे उनके बारे में वार्तालाप विद दीक्षार्थी में। अब तो बनना है मुझको श्रमण ही यहाँ, अब तो बनना है मुझको श्रमण ही यहाँ, बस प्रभु के हवाले जीवन हो जहाँ। अब तो बनना है मुझको श्रमण ही यहाँ, अब तो बनना है मुझको श्रमण ही यहाँ, बस प्रभु के हवाले जीवन हो जहाँ। अब तो बनना है मुझको श्रमण ही यहाँ। प्रणाम मलिक भाई। प्रणाम। शता में हो? देवगुरु पसाई जी। आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। दीक्षा के भाव हुए, फिर घर पे रहे, फिर वापस दीक्षा के भाव हुए। तो किस तरह से आपको सबसे पहली बार दीक्षा के भाव हुए थे वो एक जानना है। और जब आपको सबसे पहली बार दीक्षा के भाव हुए थे तो वो स्ट्रांग नहीं थे या क्या कारण रहा कि आप उस टाइम पे दीक्षा नहीं ले पाए? आज से 11 साल पहले हमारे गांव में अजरा तीर्थ में जीर्णोद्वार था। तब उनकी निसरा दाता में परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हेमप्रभ सूरी महाराजा और उनके पूरे परिवार का आना हुआ था। तब उनके शिष्य बंधु बेल्डी परम पूज्य मुनिराज श्री पुंडरी प्रभ विजय जी महाराजा और पुनीत प्रभ विजय जी महाराजा थे। तब उनको देखा, उनके संयम जीवन को देखा, उनके साथ देरासर में प्रभु भक्ति, उनके साथ रहना हुआ। बाद में उनके साथ अठम किया, अठारिया उनकी निश्रा में पालिताना शाश्वत भूमि में किया। तब संयम जीवन देखा, तब उनकी जीवनचर्या, उनके संयम जीवन को देख के इतना अहोभाव हुआ मुझे कि मुझे संयम ही लेना है। मेरे में जो वैराग्य का जो भाव हुआ तो उनकी संयम जीवन को देख के हुआ। सबसे पहली बार मतलब आज से 11 साल पहले। उस समय एज कितनी थी आपकी? तब मैं 13 साल का था। 13 साल के थे। और उस समय क्यों नहीं ले पाए? मतलब इतना मजबूत नहीं थे कि क्या रीजन रहा कि उस समय नहीं ले पाए आप दीक्षा? मुझे संयम जीवन पता था क्या है, वो सब संयम जीवन पसंद भी था कि लेनी तो दीक्षा ही है, संयम ही लेना है। लेकिन तब वो बचपना था कि प्रॉपर क्लिक नहीं था कि मुझे संयम ही लेना है ऐसा। जी। महक भाई, आपने एक प्रयास किया था कि आप घर छोड़ के भाग के साहिब जी के पास रहने गए थे। ऐसे बहुत लोग करते हैं कि घर छोड़कर भाग कर जाते हैं, गुरुकुलवास में रहते हैं। इतना प्रबल वैराग्य अंदर रहता होगा, भीतर एक युद्ध चलता है, संसार संयम संसार संयम। तो वो उस समय का जो फीलिंग्स रहती है, जो उस समय का डिसीजन रहता है कि घर को, परिवार को, माता पिता को, उन सबको छोड़कर गुरु के पास जाने का जो मन होता है वो क्यों होता है? वो अंदर ही, वो टाइम पे अंदर ही ऐसी फीलिंग हो रही थी कि वैराग्य ही लेना है। जब अंदर ही युद्ध चल रहा होगा, चलता था, तब वैराग्य में 100% था। एक 0% भी माता पिता, परिवार, फ्रेंड्स के लिए नहीं था। 100% संयम के लिए था। और यही सोच के मैं 13 साल की उम्र में मेरे गुरुदेव के पास मुंबई भाग के आया था। 2 दिन गुरुदेव के साथ रहा। जब आया तभी गुरुदेव ने सब पूछताछ की और उन्होंने ही सामने से फैमिली को फोन किया और पापा को बताया कि आप चिंता मत करना, आपका बेटा यही है, सही सलामत है, 2-3 दिन इधर रुकेगा, बाद में हम सामने से भेज देंगे, आप चिंता मत करो। जी। तो आजी, जब अंदर से ही वैराग्य होता है ना राहुल भाई, तब माता पिता, परिवार, फ्रेंड्स सब तुच्छ लगते हैं। बराबर है। महक भाई, आपको आपके गुरु आज पसंद है, उनके प्रति समर्पण भाव भी, आप उनको समर्पित हो पूरी तरह से। आगे चल के कोई कारणवश कुछ गड़बड़ हो तो उस समय आप क्या करेंगे? आगे का क्या सोचा है आपने? एक बार मैंने मेरे गुरु चॉइस कर लिया, गुरु पसंद कर लिया। मेरे गुरु में ही मुझे मेरा गौतम दिख रहा है और जब तक गुरु के लिए समर्पण भाव है वही मेरा मोक्ष है। उनकी ही उंगली पकड़ के मुझे मोक्ष जाना है और पूरा समर्पित भाव है मेरे गुरु के लिए। इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि इन फ्यूचर में कर्मवशात कुछ भी हुआ
तो मेरा माइंड सेट है कि मुझे मेरा विनय कभी नहीं चुकना है। पूरा समर्पित हूँ मैं अपने गुरु के लिए। तो ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि होने वाला है। जी। इन फ्यूचर कुछ भी होगा तो मेरा माइंड सेट है कि मुझे मेरा विनय कभी नहीं चुकना है। और हमारी बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी। आपको खाने पीने का शौक, घूमने फिरने का शौक, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ट्राई करने का शौक था, और दीक्षा जीवन के बाद गोचरी में जो मिला वो ही लेना है, वही खाना है, जो गुरु दे वही उनकी आज्ञा के अनुसार ही जीवन जीना है। तो वो सब चीज़ों पे कंट्रोल, रसनेंद्रिय पे, अपनी जीभ पे कंट्रोल करना है, वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? एक बात सही है कि मुझे खाने पीने का, घूमने का बहुत शौक था। डेली रात को सोने के पहले ओरियो मिल्क शेक पीना ही पीना है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को पता है कि महक भाई के साथ घूमना है तो ओरियो मिल्क शेक पीना ही पीना है। लेकिन पहला कर्म ग्रंथ पढ़ा और उसमें मुझे पता चला, ये सीखने को मिला कि अनेक भाव में हम खा चुके हैं और इन फ्यूचर में भी अनेक भाव में हमको खाना मिलेगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि परमानेंट सुख जब मिल रहा है तब टेम्पररी सुख छोड़ दो। और मुझे मेरे विश्वास है, मुझे संयम जीवन पर कि मुझे रसेंद्रिय छोड़नी है। मैं जो भी खाना खाऊंगा, जो भी गोचरी वापरूंगा, वो मेरे शरीर के लिए है। तो वो तो सब त्याग करना ही करना है। मन को कैसे मक्कम किया कि हाँ ये सब याद नहीं आएगा, ये सब ऐसा नहीं लगा कि मिस किया मैंने कुछ खाने का, या जैसे रहता ना कि ये छोड़ना पड़ रहा है या छूट जाता है, वो एक जानना था? नहीं, त्याग किया है। सामने से जो मिल रही है ना वस्तु, उनका त्याग किया है। और जो जब सब आपको मिल रहा है और उनका त्याग करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही है कि ये टाइम में, ये जनरेशन में बहुत काफ़ी अच्छा खा चुका हूँ, काफ़ी अच्छा घूम चुका हूँ। तो अब मुझे संयम ही लेना है। तो ये सब मेरे लिए नॉर्मल बात हो गई है। जब शाश्वत सुख आपको मिल रहा है तब ये सब तुच्छ लग रहा है। ये सब सुख है, घूमना फिरना, फ्रेंड्स, व्हाटएवर, सब तुच्छ लग रहा है। जी। दीक्षा के बाद जनरली ऐसे माता पिता से मिलना या भाई बहन से मिलना, वो एक बंदिश कह सकते हैं, ऐसा नियम है कि कम हो जाता है। तो वो ऐसा नियम, जब वैराग्य है, जब दीक्षा लिए इतने वैराग्य के साथ, तो ये ऐसा नियम क्यों है या इस तरह की पालनी क्यों होती है, वो एक जानना था आपसे। बंदिश जैसा कुछ भी नहीं है। आजीवन उपकारी पहले माता पिता का ही है कि मुझे संयम लेने की राजी खुशी से अनुमति दी। संयम लेने के बाद मुझे संयम पालना है, वैराग्य पालना है। उसमें कुछ भी 19-20 मुझे नहीं चाहिए। वो आएंगे, बातें करेंगे, वंदन करने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, बैठूंगा 10-15 मिनट में बातें करूंगा। लेकिन वो पूर्ववसात कुछ कर्म के अधीन कुछ निमित्त ऐसा मिलेगा कि मोह वसात या राग वसात वो कुछ बातें करेंगे, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे राग तोड़ना है और मैं संयम साधना पे जा रहा हूँ। मेरे आत्मा की कर्म निर्जरा करने जा रहा हूँ। तो जो भी मैं कर्म साधना आराधना जो भी करूँगा, उनका पुण्य तो मेरे उपकारी लोगों को भी मिलने ही वाला है जी। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। और पहले तो उपकारी वही है, माता पिता। तो आके मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे पाबंदी के ऐसा कुछ भी नहीं है। महक भाई, मानसिक रूप से कब निर्णय ऐसा हुआ कि नहीं मुझे दीक्षा ही लेनी है? बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होते रहते हैं कि हाँ ना, परिवार का बात हो या फिर अपना जो लाइफ चल रहा होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ जाते तो मन होता है, फिर वापस आते तो चेंज हो जाते हैं। मानसिक रूप से कब निर्णय किया कि नहीं मुझे दीक्षा ही लेनी है, उसके अलावा कुछ नहीं? राहुल भाई, दीक्षा के भाव तो 11 साल पहले थे ही, लेकिन माइंड में क्लिक नहीं था कि दीक्षा ही लेनी है। ये 11 साल में अनेक मुनि भगवंतों के साथ रहना हुआ, उनका संयम जीवन, चारित्र क्या है, वो सब प्रवचन सुनने को मिला। तब फाइनली मैंने मानसिक रूप से डिसाइड किया कि नहीं, शाश्वत सुख तो संयम जीवन ही है। ये 11 साल में शासन के काम अनेक हुए, बहुत सारे देवगुरु कृपा से मेरे हाथ से मैं शासन के काम में मैं निमित्त बना कि मेरे हाथ से इतने काम अच्छे हुए। वो काम के रिलेटेड बहुत सारे साधु भगवंतों के साथ रहना हुआ और उनकी दिनचर्या, संयम जीवन क्या है, चारित्र क्या है,
वो सब सीखने को, जानने को बहुत अच्छी तरह से मिला। और लिखा हुआ है ना कि साधु का संग आपको साधु बनाते हैं, तो ऐसे ही ये टैगलाइन मेरी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंस है कि इतने साधु भगवान के मैंने संग किए ना, तो आज वो साधु बन रहा हूँ मैं। मुमुक्षु महक भाई से हमारा ये वार्तालाप जारी रहेगा अगले एपिसोड में भी। इस तरह के अनेक एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन दीक्षार्थी को पूछने हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्रणाम, धन्यवाद।